औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ कॉर्नर में तमाम बच्चों को खुशामदीद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, यानी कि इन सवालात की हमने तशख़ीस करनी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सबसे पहले चंद चीज़ें समझ लीजिए कि हमने इन सवालात को पहले अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा -1 के, यानी कि आप अयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने ये समझनी है कि -1 की पावर अगर ऑड होगी तो आपने -1 लिखना है, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो आपने +1 लिखना है। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है हमारे पास अयोटा की पावर 31। अयोटा की पावर 31 एक ऐसा नंबर है जिससे हम अयोटा का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो हम इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 30 डॉट अयोटा। ये दोनों आपस में जिस टाइम ऐड होंगे तो हमारे पास अयोटा की पावर 31 आ जाएगा। अब अयोटा का स्क्वायर निकालेंगे। अयोटा के स्क्वायर की पावर 15, 15 2 ज़ार 30 डॉट अयोटा, ये वाला एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर की जगह जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा है -1 पुट आउट कर देंगे, की पावर 15 एज इट इज़ आ गया। अब -1 की पावर 15 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, और -1 जिस टाइम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 6। माइनस अयोटा ऐसा नंबर है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो माइनस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर 6 डॉट अयोटा की पावर 6। अब -1 की पावर 6 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, और +1 जिस टाइम अयोटा की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 6। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस अयोटा की पावर 6 इज़ इक्वल टू अयोटा की पावर 6। इससे हम अयोटा का स्क्वायर निकालेंगे। अयोटा के स्क्वायर की पावर 3। अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट आउट करेंगे -1, जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट होता है -1 के। -1 आ गया, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे पास, -1 की पावर -13/2। -1 की पावर -13/2 इज़ इक्वल टू -13 की पावर 1/2। इसको हमने ऐसे किया है कि आपने ये समझ लीजिए कि हमारे पास 1/2 जो है वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट के इक्वल, और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास होगा अयोटा के इक्वल। तो अब हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं -1 कि ये जो 13/2 था, 2 अंदर लेके गए तो 1/2 हो गया, और आपने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा है 1/2 हमारे पास इक्वलेंट होगा स्क्वायर रूट के, तो इसकी जगह स्क्वायर रूट पुट कर दिया। स्क्वायर रूट -1 जो था एज इट इज़ आ गया। स्क्वायर रूट -1 हमारे पास इक्वल होगा अयोटा के, यहाँ पे अयोटा पुट कर दिया, अयोटा की पावर -13 आ गया। ठीक है, अयोटा की पावर 13 ये हमारे पास यहाँ पे एज आ गया, अयोटा की पावर -13। नेक्स्ट स्टेप अब हमने ये करना है, ये अयोटा की पावर -13 से हम क्योंकि अयोटा का स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो इसे हम ऐसे लिखेंगे अयोटा की पावर -14 + 1। आपस में ये ऐड अप होके हमें यही वैल्यू देते हैं। अयोटा के स्क्वायर की पावर -7, यहाँ से हमने अयोटा का स्क्वायर निकाल दिया, और ये +1 की जगह अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट कर दिया, -1 की पावर -7 डॉट अयोटा। -1 की पावर 7 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, और अयोटा एज इट इज़ आ गया, और माइनस अयोटा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का पार्ट 4 है हमारे पास, 2/-1 की पावर 3/2। 2 एज इट इज़ आ गया, और -1 की पावर 3/2 जो है इसको हमने ऐसे करना है कि -1 की पावर ये जो 3/2 है, ये हम 2 जिस टाइम अंदर लेके जाएंगे 1/2, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट के, और स्क्वायर रूट -1 हमारे पास होता है अयोटा के, तो ये हमारे पास अयोटा आ जाएगा, और अयोटा की पावर 3 जिस टाइम आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा अयोटा की पावर 3, 2/अयोटा की पावर 3।
नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि 2/(i)³ आ गया। जिस टाइम इसे (i)³ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये (i)³ में चेंज हो जाएगा। (i)³ जो है उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे हम लिखेंगे (i)⁻4 + 1। इससे हम आयोटा का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 - 2 डॉट आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट करेंगे। -2 एज इट इज़ आ गया। 2 क्योंकि एक इवन नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1 आयोटा, और जिस टाइम 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा, और आयोटा एज इट इज़, और 2 आयोटा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का पार्ट 5 है हमारे पास (i)⁻23 + (i)⁻58 + (i)⁻21। इसको अब हमने ऐसे लिखना है, इसको कैटेगराइज हमने किया (i)⁻22 + 1 जो कि इक्वलेंट होता है 23 के। (i)⁻58 एज इट इज़ आ गई क्योंकि हम इसे आयोटा का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और (i)⁻21 को हमने लिखा है (i)⁻20 + 1। (i)⁻22 आ गया, +1 की जगह आयोटा आ गया, (i)⁻58 एज इट इज़ आ गया, और (i)⁻20 भी एज इट इज़ आ गया, और ये 1 की जगह आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास (i)⁻22 से हम आयोटा का स्क्वायर निकालेंगे। (i)² डॉट आयोटा प्लस (i)⁻58 से हम आयोटा का स्क्वायर निकालेंगे। (i)² 29 2 ज़र 58 प्लस आयोटा का स्क्वायर +10 2 10 ज़र 20 डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट किया। 11 एज इट इज़ आ गया। डॉट आयोटा प्लस -1⁻29 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट कर दिया, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट आउट कर दिया कि पावर 10 एज इट इज़ आ गया। डॉट आयोटा अब -1⁻11 क्योंकि एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, तो -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। इसी तरह -1⁻29 भी एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, और -1⁻10 एक इवन नंबर है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + y आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो x + आयोटा y की फॉर्म में होता है, जिसमें x और y जो है हमारे पास रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। 3 + 2 आयोटा + 2 + 4 आयोटा।